अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेडी न्यूज़ और प्रोग्राम इशू क्या के साथ मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, रेहाम खान ने अपनी पार्टी लॉन्च कर दी है और हमारे साथ आज मौजूद होंगे साबिक मेयर लाहौर कर्नल मुबशर। उनसे बात करेंगे कि नून लीग के हवाले से क्या कहते हैं और जो PTI ने टफ़ टाइम दिया है नून लीग को 90 दिन का एहतजाज का, उसके हवाले से क्या कहते हैं और मरीम नवाज़ के हवाले से क्या कहते हैं। तो नाज़रीन, सुलेमान और कासिम भी पाकिस्तान आने को तैयार हैं और नून लीग जो है इस टाइम घबराहट का शिकार हो चुकी है। तो नाज़रीन, कर्नल साहब से बातें करेंगे, तो कर्नल साहब के हवाले से क्या कहते हैं। तो नाज़रीन, मेरे साथ रहिए। सर, एक नई पार्टी लॉन्च हो चुकी है इस टाइम और रेहाम खान ने लॉन्च की है। इसका मुस्तकबिल आप कैसे देखते हैं? क्या ये पार्टी चल पाएगी या नहीं? देखिए, पाकिस्तान में जो इस वक्त पार्टीज़ हैं ना, वो तो दो तीन ही हैं। उसके अलावा मेरा ख्याल है कि 80-90 पार्टीज़ जो हैं पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। तो लट से अगर 80 हैं तो 81 सही, मगर जो डोमिनेट कर रही हैं मुल्क को, वो आपको पता है कि कौन कौन सी पार्टियां हैं या जिन्होंने किया है वो। फिल वक्त हमें ये पता है कि पाकिस्तान में जो दो पार्टियां PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट चला रही हैं और पाकिस्तान को खुशहाली की तरफ ले जा रही हैं। जब इलेक्शंस आएंगे तो फिर देखेंगे कौन सी पार्टी है। बाकी आप जाने, मीडिया जाने, नई पार्टियां जाने। कोई भी पार्टी आती है, सबसे पहले नारा लगाया जाता है कि जी आवाम की खिदमत करेंगे। क्या रेहाम खान भी अब आवाम की खिदमत करने के लिए पार्टी लॉन्च की है? नारा तो यही लगाया जाता है, और अगर आवाम की खिदमत की जाए तो आज पाकिस्तान की आवाम बहुत खुशहाल होती, क्योंकि पाकिस्तान में इतने रिसोर्सेज हैं, वसाइल हैं जिनको बरूए कार नहीं लाया जा रहा, जिनको चैनलाइज नहीं किया जा रहा, जिनको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। तो दुआ है कि अल्लाह ताला जो भी पार्टी बरसर इक़्तिदार आए या अभी जो है, वो इससे भी बढ़कर जो हमारे वसाइल हैं उनको बरूए कार लाए, पॉलिसीज़ बनाए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाए, एग्रो पॉलिसीज़ बनाए, और उसके मुताबिक जो है वो आप पाकिस्तान को आगे लेकर जाएं। और उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ है, और आज जब हम जिस जगह पर खड़े हैं, हुनरमंद पैदा किए जाएं। BA और MA की डिग्रीज़ जो है ना, वो देने की बजाय जो वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इन्हांस किया जाए। गवर्नमेंट काम कर रही है, उसके बाद PTI ने नून लीग को, आपकी पार्टी को बड़ा टफ टाइम देने को तैयार हैं और तैयारियां भरपूर तरीके के साथ की जा रही हैं। और आपने देखा कि अली अमीन गंडापुर साहब भी, उन्होंने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, मरीम नवाज़ को भी चैलेंज किया, सबको चैलेंज किया। वो एक टफ टाइम देने जा रही है नून लीग को। तो आप क्या समझते हैं कि नून लीग मुकाबला करेगी? तो वो 2 दिन टफ टाइम दे के गंडापुर साहब वापस पेशावर चले गए हैं ना। तो ये तो कहने को और करने को और, ये सारी बातें जो है ना कहने कहलाने की हद तक सही हैं। हाँ, जिस दिन मैदान में आएंगे तो फिर मैदान भी है, घोड़ा भी है, वो भी है, हम भी हैं, तो देख लेंगे फिर किस तरफ। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा था कि मुझे जलसे की इजाज़त दी जाए लाहौर में, मैं KP से कोई लोग नहीं लाऊंगा, ना पंजाब से लाऊंगा, सिर्फ लाहौर में दी जाए। अगर आप लाहौर में इजाज़त नहीं देती तो मैं आप को इजाज़त देता हूँ, मेरे आप वहाँ पे आएँ KP में, आप जलसा करें, प्रोटोकॉल दूंगा। तो फिर आप लोग क्यों नहीं इजाज़त दें? देखें, ये एक पॉलिसी मैटर्स होते हैं। दूसरा, गंडापुर साहब जो है पहले अपना को 20-40-50 आदमी तो बैठा के अपने दफ्तर में कहीं तकरीर कर लेते, कहीं इकट्ठे हो जाते। वो तो वो कर नहीं सके। सारी लीडरशिप तो उनके कहने पे मेरा ख्याल है इकट्ठी नहीं हुई, जो हमारे अखबारी इतलात हैं या जो मीडिया की इतलात है। तो ये कहने को गंडापुर साहब जो मर्जी कहते जाएँ, कुछ करके दिखाएं। लाहौर वाले उनको कभी मना नहीं करेंगे। लाहौर में क्या कोई 40-50-60 आदमी अपने घर के लॉन में तो इकट्ठा कर लेते ना। कोई आप मीडिया को बुला लेते कि जी मैंने किसी के घर के लॉन में बैठ के 100 आदमी इकट्ठे किए हैं। दावत के बहाने हो जाते हैं। कोई ज़रूरी तो नहीं कि आप जलसे का ही नाम दें, तो कुछ तो दिखाएं ना। लाहौर उनका भी है। पंजाब हुकूमत सर इस टाइम खौफ में क्यों है? जब भी PTI की कॉल देती है तो गिरफ्तारियां शुरू हो जाती। अली अमीन गंडापुर साहब वहाँ पे पहुँचे और यासिर गिलानी को भी गिरफ्तार किया गया, उसके बाद छोड़ दिया गया। जो भी करेगा तो वो तो पुलिस का काम या हुकूमत का काम है कि उन चीज़ों को निबटना। इसी तरह दहशतगर्दी को पकड़ते हैं। ये सारी चीज़ें इस ज़मरे में आती हैं कि अगर आप दहशत गर्दी करेंगे, अगर आप अमन व अमान ख़राब करेंगे, अगर आप अगवा करेंगे, तो ये सारी जो है हुकूमत का फ़र्ज़ है कि उसके ऊपर कार्रवाई करें। आपने इगवा का जिक्र किया सर, सुन लें ना, हमारी बात सुन। अब उन्होंने आके अगर नक्शे आमा करने की कोशिश, उसमें खलल डाला है या उसमें लाहौर शहर को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, तो डेफिनेटली जो करेगा वो भुगतेगा।
बाकी जैसे मैंने पहले अर्ज़ की कि कहीं पर बैठ के कोई मीटिंग करके दिखा देते, कोई 150 बंदा तो बिठाते, कोई आप लोगों को मीडिया को बुलाते और फिर लेके निकलते, फिर देखते कि गिरफ्तारियां होती हैं या नहीं एक तरफ एहतजाज का सिलसिला स्टार्ट होने वाला है 90 दिन का, और दूसरी तरफ सुलेमान और कासिम का जो है पाकिस्तान में आना और सियासत में इन होना, तो नून लीग इस वजह से घबराहट का शिकार नज़र आ रही है। नहीं, आप मुझे ये बताएं कि 2 बच्चे बलूंगड़े गोरे वहाँ के रहने वाले बरतानिया के, मुझे लगता है ये भी एक मीडिया कैंपेन है। क्या वो कहीं गए हैं, उन्होंने कहीं वीज़ा अप्लाई किया है, पासपोर्ट जमा करवाए हैं, कोई वो आप मीडिया को दे दें कि जी ये देखें जी हम पाकिस्तान एम्बेसी में गए हैं, हमने दरख्वास्तें दी हैं, प्री रिक्विजिट्स पूरे किए, वो तो हुए नहीं। और आप सारे ये कह रहे हैं जी कि वो आ गए हैं, घबरा गए हैं। किस बात पे घबरा गए हैं, ये नहीं मुझे समझ आती है कि आप लोग इस तरह की जो बातें हैं ये क्यों एक आपके ही जो सीनियर रहनुमा हैं वही कहते हैं नून लीग के, और साथ ये भी साथ कहा जाता है कि जी अगर वो कानून के दायरे कार में रहकर अगर सियासत करेंगे तो फिर ठीक होगा, अगर कानून से आउट होंगे और हम उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। मैं किसी रहनुमा को नहीं जानता, मैं खुद नून लीग का बड़ा स्टॉन्च वर्कर हूँ। आपके नून लीग के लोग कहते हैं ओहो, मगर मेरी भी आप सुन लेना, मैं भी नून लीग का हूँ। जब आएंगे वहाँ से यहाँ आएंगे, लैंड करेंगे, जलसे जुलूस के लिए निकलेंगे, इजाज़त मांगेंगे, हंगामे होंगे, तो फिर क्या हम जेलों में नहीं जाते थे? क्या आपके सामने ये जो शख्स खड़ा है, इसने अपनी टांग तुड़वा के 2 महीने बिस्तर पे नहीं बैठा था? तो जब पॉलिटिकल मूव्स होती हैं तो फिर दहशत गर्दियों के पर्चे भी होते हैं, हमारे ऊपर नहीं हुए थे, अभी भी हैं। अभी लास्ट सवाल है, आपने कहा कि जी इजाज़त हम देते हैं, इजाज़त का नाम लिया जाता है, इजाज़त दी नहीं जाती जलसे। तो जब पीटीआई की हुकूमत थी तो उस वक्त आप उनसे पूछते थे कि हमें क्यों नहीं इजाज़त दी जाती थी, और उसके बावजूद हम जलसे करते थे ना, और उसके बाद लाठियाँ खाते थे ना, फिर हम सड़कों पे भागते थे ना, फिर हमारे ऊपर पर्चे कटते थे ना। तो ज़रूरी तो नहीं होती कि पॉलिटिकल गैदरिंग करने के लिए आप इजाज़त ही लें। आज चेयरिंग क्रॉस पे पुलिस आए, हमारे पर नहीं आती थी, हम सोटियाँ नहीं खाते थे, आप ही लोग देखते थे। तो फिर ये जो पॉलिटिकल होती है ना एक सोच, उसको आगे लेके चलना, फिर लोगों को लाना, ये बिल्टअप की नहीं जाती, ये होती है वक्त के साथ साथ। आज हमारे ऊपर अगर वो कोई टाइम आएगा तो हम फिर निकलेंगे सड़कों पे, नहीं इजाज़त देगा तो कोई ना दे, चौकरीगल जो है वो नहीं है, वहाँ इकट्ठे हो जाएं, कुछ करके तो दिखाएं ना। तो खाली अखबारी बयान के जी हम डर गए हैं, हम फलाना हो गया, टमकाना। अगर हम डर गए तो तुमने कौन सी दिलेरी दिखाई है कि 10,000 बंदा जो है आपने गलियों से निकाला और आप सड़कों पे आ गए? क्या आपने वो एक ज़माना देखा था, फौजी हुकूमत थी और हम किस तरह बीडन रोड से और हॉल रोड से और अनारकली से और टोलियों की सूरत में निकले थे? माल रोड शाएँ शाएँ कर रही थी, दुकानें बंद थी, हम आ गए थे माल रोड के ऊपर। शायद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो, अली अमीन गंडापुर ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट की और पहले अल्फाज यही थे कि जी मैं एक फ़ौजी का बेटा हूँ और हमें लड़ाया जा रहा है, फ़ौज और पीटीआई के दरमियान लड़ाई करवाई जा रही है, तसादम फैलाया जा रहा है, मैं खुद फ़ौजी का बेटा हूँ। वो कहता है मैं ऐसा, पीटीआई ऐसा कभी नहीं चाहा। वो तो फ़ौजी का बेटा, मैं तो खुद फ़ौजी हूँ, खड़ा हूँ ना आपके सामने। मैंने आपको बताया ना, पर्चे तो अभी भी हैं, अभी भी तारीखें पढ़ती हैं, अभी ज़मानतें भी हो चुकी हैं, कुछ की नहीं कराई, दहशतगर्दी की मुँह में पर्चे आए, आगे पकड़ लें। तो ये होती है सियासी सोच और सियासी दिलेरी। फ़ौजी का बेटा होना तो इसमें क्या खूबी है जी? मेरा बेटा जो है वो क्या जलसे जुलूसों में हिस्सा नहीं लेता था? उसने तो कभी नहीं कहा, मैं तो आपको कभी नहीं कहता कि मैं फ़ौजी था। वो तो आपने बात छेड़ी तो बात निकल पड़ी। वंस यू आर इन अ पॉलिटिकल फील्ड, जब एक आप सियासी वर्कर हैं तो सियासी सोच रखें, सियासी वाबस्तगी रखें, पार्टी के पीछे चलें, पार्टी को लेकर चलें, लीडर के पीछे चलें, उसकी सुने। ये नहीं कि लीडर इधर है और पीछे से 5, 6, 7, 8, 9 ब्रांचें बनी हुई हैं और हर ब्रांच जो है वो अपनी अपनी बात कर रही है। मेरा विज़न वही है जो मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब का, मेरा विज़न वही है जो शहबाज शरीफ का, मेरा विज़न वही है जो मरीम नवाज़ का। शहबाज और मरीम साहिबा वो दोनों नवाज़ शरीफ के विज़न पे चल रहे हैं। अकॉर्डिंगली हम अपनी पार्टी के और अपनी लीडरशिप के विज़न के ऊपर कायम है। हमें ये पता है कि आज भी ज़रूरत पड़ी, हमें ना इजाज़त मिलेगी तो हम फिर भी सड़कों पे आएंगे, डंडे भी खाएंगे और आगे भी चलेंगे।